अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4151 केसेस सामने आए। मजीद 120 अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना से अब तक 25,535 मरीज इंतकाल कर चुके, जबकि कुल मरीजों की तादाद 11,48,572 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 99,107 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 5,586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 10,29,930 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 61,306 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 1,75,85,023 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने 11 अजला में 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरांवाला और रहीम यार खान में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। सूबाई वजीर सेहत तैमूर झगड़ा ने कहा कि सूबे की 30% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि अगले 2 माह में ये शरह 50% तक पहुंचाने का हदफ भी मुकर्रर किया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त वजीर सेहत तैमूर झगड़ा के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और कोरोना की शरह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और चौथी लहर जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। हमारी जो वैक्सीनेशन की अमल है वो हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब हो गई है। तकरीबन 7 मिलियन डोजेज़ जो है वो हम दे चुके हैं। 30% आबादी को कम से कम 1 डोज़ मिल चुका है जो 18 साल से ज़्यादा है, और 10% आबादी को 2 डोजेज़ मिल चुके। हमारा चैलेंज अभी ये है, अगला चैलेंज ये है कि हम 50% आबादी 18 साल से ज़्यादा को हम जो है वो दोनों डोजेज़ पिलाएं। उसमें हमें जो है वो शायद 2-2.5 महीने लगेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उसमें हम वो करें। उसमें बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया भी अपना किरदार प्ले करे। हमें लोगों को कन्विंस करना है कि ये वैक्सीनेशन में आपके लिए बेहतरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि तैमूर सलीम झगड़ा साहब का यही कहना है कि सूबे में 30% लोगों को जो है वो वैक्सीन फराहम किया जा चुका है। जी अभी आपको बताएं, हुकूमत ने बूस्टर वैक्सीन 1 सितंबर से लगाने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहरी बूस्टर डोज की रसीद और वीजा दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज आफ्ताब जहां से। आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत ने बूस्टर वैक्सीनेशन 1 सितंबर से लगाने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी की जानिब से सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मरासला अरसाल कर दिया गया है। मरासले में बताया गया है कि बैरून मुल्क सफर करने के मुंतज़िर अफराद बूस्टर डोज की रसीद और वीज़ा दिखाकर वैक्सीन लगा सकते हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से बूस्टर डोज की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, जो कि बूस्टर डोज लगाने वाले अफराद 1270 रुपये किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। बैरून मुल्क जाने वालों की बूस्टर वैक्सीनेशन मखसूस मराकज़ पर की जाएगी। जी, हुकूमत का बूस्टर वैक्सीन 1 सितंबर से लगाने का फैसला। आफ्ताब जहान हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। कराची के इलाके कोरंगी मैरान टाउन में फैक्ट्री में आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कत्ल बिल सबब की दफात के तहत सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR में फैक्ट्री के मालिक अली और मैनेजर इमरान को भी बतौर मुल्जिमान नामजद किया गया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची के सनती हब कोरंगी की फैक्ट्री में लगी आग, 17 जिंदगियां निगल
इसी गफलत के बायस 16 मजदूर बेबसी की हालत में लुकमाए अजल बने। हर आंख अश्कबार है। मरने वाले मजदूरों के घरों में सफे मातम बिछा हुआ है। इलाकों में भी सोग बरकरार है। कोरंगी से ही ताल्लुक रखने वाले मजदूर काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जबकि हर गुजरते घंटे के साथ मैयते घरों को आने का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन कहते हैं कि फैक्ट्री को अगर जेल न बनाया जाता तो उनके प्यारे अपनी जानें बचा सकते थे। गेट जो है ना 2 घंटे बाद खोला है, तो ये क्या मुसीबत है, क्या मसला था, इसके जातियात था, क्या नहीं था। ऊपर का गेट पे बंद, नीचे पे बंद, बंदे कैसे निकल जाए बाहर आ जाए। ये अगर गेट खुल जाता, देख लो आप खुद भी, कैमरा मैन को भी दिखा सकते हैं कि इतना बड़ा गेट, अगर यहाँ से गेट आ जाता, फाइबर गेट को ही कॉल करते, यहाँ से कोई भी बंदा कॉल करता, आधे घंटे के अंदर अंदर ही काबू पाया जा सकता था। आग लगने की सूरत में इमरजेंसी गेट होता है, वो इसमें है नहीं, इस वजह से लोग इधर मारे गए। तो पीछे से आवाम को छोड़ा भी नहीं, को हथौड़े गन वगैरह से इसको तोड़ा जाए, आवाम को पीछे हटाते रहे कि 1 घंटे बाद उसको आवाम को छोड़ा ही नहीं था। दूसरी जानिब थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने सरकार की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा फैक्ट्री के मालिक और इंतजामिया के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें कत्ल बेसबब की दफा शामिल की गई। मुकदमे में फैक्ट्री के 2 मालिकान, मैनेजर और 2 सुपरवाइजरों समेत चौकीदार को भी नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक फैक्ट्री में इमरजेंसी की सूरत में निकलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था। फैक्ट्री में फायर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल नहीं किया गया था। कैमरामैन उवैस दाऊद, साथी रिपोर्टर बुरहान मुस्तफा के साथ वजीउद्दीन, GTV न्यूज़ कराची। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने से मजदूरों की हलाकत। कोरंगी मेहरान टाउन की फिजा सोगवार है। मुतासरा फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वाक़े की FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन फैक्ट्री के मालिक समेत दीगर मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वजी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? अब बिल्कुल देखें, मैं उसी मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ एक सानिया पेश आया जिसमें 16 अफराद जो है अपनी जान की बाजी जो हार गए थे। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये कि जो दीगर रिहायशी इलाके हैं या जितनी भी यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, सब जो हम देख रहे हैं कि सोमवार का यहाँ पे एक माहौल है। अभी तो कुछ देर कबल जो है बिल्कुल जो फैक्ट्री के सामने काशिफ नामी लड़का रहता था, जिसकी उम्र जो है 17 साल बताई जाती है, उसकी तदफीन जो है अब से कुछ देर कबल जो है करके जो उनके लवाकिन है वो आके बैठे और उसकी दुआ की मफ़रत कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे तफ्तीशी टीम जो है पुलिस की पहुंची है, जबकि वाक़े का मुकदमा जो है दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए से हमारी बात है, उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद जो है तफ्तीशी टीम यहाँ पे आई और दीगर जितनी भी मालूमात है वो हासिल की जा रही हैं, जबकि जो अतराफ़ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से भी जो तफ्तीशी हुकाम है वो अपनी सारी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि आया ये आग कितने बजे लगी, इसमें किसकी गफलत है। जबकि जो मुकदमा है उसमें जो है फैक्ट्री के दोनों मालिकान, इसके अलावा जो मैनेजर और सुपरवाइज़र, उनको जो है नामजद किया गया है। तफ्तीशी ज़राए से हमने बात की तो उनका कहना है कि जो 16 लोगों की जो लाशें निकली, जिसमें से 14 जो लोग हैं जिनकी लाशें निकली वो दूसरी मंजिल से निकली, जबकि जो 2 अफराद हैं, एक की लाश जो है छत के दरवाजे से, जबकि एक की लाश जो है बाथरूम के अंदर से जो है निकाली गई है। बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्री जो यहाँ पे करीब में जो फायर ब्रिगेड ऑफिस है वहाँ पे हमें इतलात मिली है कि वहाँ पे जिस टाइम ये आग लगी है उस टाइम सिर्फ वहाँ पे एक ही ड्राइवर मौजूद था जो फैक्ट्री के जानिब आया और उसने जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर ब्रिगेड का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ताख़ीर का शिकार हुआ और जो लोग अंदर फंसे हुए थे वो फंसे के फंसे ही रह गए। अभी यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि अभी भी आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री का कोई भी ऐसा इमरजेंसी गेट नहीं बनाया गया कि लोग बासानी यहाँ से बाहर आ जाते। खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई हैं, जालियाँ लगी हुई हैं, जिसके बायस लोग सिर्फ खटखटाते रहे, अपने प्यारों को आवाज़ देते रहे कि हमें बचाया जाए, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। फैक्ट्री जो फायर ब्रिगेड की अमला जब यहाँ पे पहुँचा तो आग ने जो है पूरी फैक्ट्री को जो है अपनी लपेट में ले लिया था और लोग जो है अंदर झुलस रहे थे। उनके लवाकिन से हमारी बात हुई। लवाकिन का कहना है कि इस तरह का सानिया होना और इस तरह के वाक़यात होना ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बिल्कुल इस तरह का सानिया होना एक सवालिया निशान है। वजीउद्दीन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मेहरान टाउन फैक्ट्री हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद भी जान से गए। नौजवान लाशों के घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। एक साथ 3 जनाजों पर इलाके में भी सोग की फजा कायम है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शारिका कमाल से, जो जांबाग मजदूर के वालिद के साथ ही मौजूद हैं। जी शारिका।
जी बिल्कुल, कोरंगी मेहरान टाउन में गुज़श्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए। 3 सगे भाई थे, फ़रहान, इरफान और फरमान। मैं उस वक्त उनकी फ़ैमिली के साथ ही मौजूद हूँ। इस वक्त उन पर क्या गुजर रही है उसको तो लफ्ज़ों में बयान करना बिल्कुल ही मुश्किल है, लेकिन उनके फादर से बात करते हैं। हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपके और कितनी फैमिली मेम्बर्स हैं और आपको इस हादसे की इत्तला कैसे मिली? हुकूमत से अब क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आपके तीनों बेटे इस हादसे का शिकार हुए हैं। देखो, हुकूमत से क्या वो करें, हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, जो सहारा था वो भी गया। अब हमारे किराए के मकान हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अब हमारे लिए मतलब है सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ कराया जाए। या तो उनके हम बच्चे छोटे हैं, उनके लिए मतलब है चलो उनके किराए से जान छोड़े, हमारे को कोई जगह लेके दे दें ताकि उनका रिहाइश का और कुछ मतलब है और उनका महीने का मुआवजा बांध दे ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। हाँ जी बिल्कुल, इन्हें इस तरह से पता चला कि इनके जो 4 बेटे वहाँ पे थे। एक बड़ा बेटा जो है वो किसी काम से बाहर आया था, उसके बाद वहाँ पे हादसा जब हुआ तो उन्होंने यहाँ पे घर में इतला दी। और फिर जब जो है चारों भाई जो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जो सुबह एक साथ काम करने गए थे, वापसी पर तीनों की इस वक्त घर में जो है वो मैयतें आई। और इस वक्त जो इनका एक ही मुतालबा है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ फराहम किया जाए। जी। कराची के इलाके मेहरान टाउन में आतिशज़दगी का शिकार फैक्ट्री गैर कानूनी थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मुलाजमीन को गैर कानूनी फैक्ट्री के बारे में आगाह करने से नाकामी पर मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल मुलाजमीन में ज़िला कोरंगी में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शामिल हैं। फैक्ट्री हादसे में SBCA मुलाजमीन का रोल मुतय्यन करने के लिए 3 सीनियर डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 7 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल को पेश करेगी। सिंध हुकूमत ने विभाग से इरसा चेयरमैन की बेतरफी का मुतालबा कर दिया। सूबाई वजीर मंजूर वसान के मुताबिक मौजूदा चेयरमैन मुआहदे के तहत सिंध को उसका पानी देने में नाकाम रहे। सूबाई हुकूमत ने नया चेयरमैन सिंध से मुकर्रर करने का भी मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे खबर हुसैन से। खबर बताएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने विभाग से इरसा चेयरमैन को हटाने का मुतालबा किया है। उनका मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक इरसा का चेयरमैन की उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है, जबकि इस वक्त इरसा के चेयरमैन की उम्र 74 साल है और वो सिंध को उनके हिस्से का पानी देने में भी नाकाम रहे हैं। लिहाजा इन्हें हटाकर नया चेयरमैन सिंध से लगाया जाए। उन्होंने सिंध में पानी की किल्लत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि सक्कर बैराज में 80,000 क्यूसेक पानी रह गया है। पानी न मिलने की वजह से चावल की काश्त समेत दीगर फसलों को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। इरसा चेयरमैन अगर हटाया नहीं गया तो सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल सकता और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ फिर सिंध से दमादम मस्त कलंदर होगा। जी, हमें अपडेट कर रहे थे खबर हुसैन, आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, वजीर आज़म इमरान खान को मुल्क में डोमेस्टिक क्रिकेट पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आज़म को चेयरमैन सेंट्रल पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में स्कूल क्रिकेट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। इमरान खान ने डोमेस्टिक और स्कूल क्रिकेट फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि स्कूल क्रिकेट में टैलेंट पैदा करने और उनको तैयार करने की बेपनाह सलाहियत है। दीगर खबरों में आपको बताएं, पीर से कराची समेत सिंध भर में तमाम स्कूल खुलेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100% वैक्सीनेटेड अमले वाले स्कूल पीर से 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। स्कूल इंतजामिया स्टाफ का वैक्सीनेशन डेटा मुतालिका इदारों को जमा करवाएगी। तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल करना ज़रूरी होगा। महकमा सेहत की जानिब से रैंडम PCR टेस्ट किया जाएगा। जिन्ना टर्मिनल एयरपोर्ट फनल एरिया में आवारा कुत्तों का मटर गश्त। आवारा कुत्ते खुराक की तलाश में कराची एयरपोर्ट के रनवे और एप्रन एरिया में दाखिल हुए। मौके पर मौजूद बर्ड शूटर ने इंतहाई तेजी से कार्रवाई करते हुए कुत्तों को मार दिया है। बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताइएगा। जी, ये वाकया जिन्ना एयरपोर्ट टर्मिनल एयरपोर्ट के फनल एरिया में पेश है, जहाँ आवारा कुत्तों का मटर गश्त मौजूद वीडियो में देखा जा सकता है। और ये कुत्ते खुराक की तलाश में कराची एयरपोर्ट के रनवे और एप्रन एरिया में दाखिल हुए और कुत्तों का आजादाना मर्डर केस इस वक्त रिपोर्ट हुआ जब एक निजी एयरलाइन की परवाज इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ कर रही थी। मुसाफिरों से बड़ी परवाज की रनवे पर टैक्सी के दौरान कुत्ते आजादाना दिखाई दिए और एयरपोर्ट के हसास मुकाम पर दाखिल होने से कुत्ते दाखिल होने सिविल एविएशन इंतजाम की कलई खुल गई है। आवारा जानवरों की वजह से एयरपोर्ट रनवे पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने वाले जहाजों को हादसा भी पेश आ सकता था।
जबकि इजराइल का ये कहना है कि एयरपोर्ट के रनवे के करीब कुत्ते अचानक इस जाने से नमूदार हुए। तमाम मौके पर मौजूद बर्ड शूटर्स ने इंतहाई तेजी की कार्रवाई करते कुत्तों को मार दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बर्ड शूटर की गाड़ी तेजी से कुत्तों की जानिब बढ़ रही है और इस हवाले से एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना है कि रनवे पर कुत्ते रिपोर्ट होने का वाकया 23 अगस्त की शाम का है। जी, नुमाइंदा खुसूसी जावेद अगर चौधरी में अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। जिला इंतजामिया कराची का काबिल सताइश कारनामा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से रातों रात कचरा कुंडियां गायब कर दी। फ्लाईओवर्स के बीचों बीच कई अरसे से मौजूद कचरा कुंडियों की जगह नर्सरियां कायम कर दी गईं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ रिजवान अहद खान से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लाई ओवर के बीचों बीच सालों से कचरा कुंडियां कायम थी जहां से बदबू आती थी, ताफुन फैलता था। लेकिन अब जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम कचरा कुंडियां जो है फ्लाई ओवर के बीचों बीच ख़त्म कर दी गई हैं और वहां पर पौधों की नर्सरियां कायम कर दी गई हैं। मैं इस टाइम वाटर पंप चौरंगी पर मौजूद हूँ। हमारे अकब में भी आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर बड़ी कचरा कुंडी हुआ करती थी, डंपिंग पॉइंट था कचरे का, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जिला इंतजामिया की जानिब से ये कचरा कुंडी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह वाटर पंप हो गया, लियाकताबाद हो गया, इन तमाम फ्लाई ओवर्स के बीचों बीच कचरा कुंडियां कायम थी जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके तमाम जगहों पर नर्सरियां कायम कर दी गई हैं। पहले सड़क से गुजरने वाले जो हैं वो परेशान दिखाई देते थे क्योंकि यहाँ से बदबू आती थी, ताफुन फैलता था, लेकिन अब ये नर्सरियां जो कायम हो गई हैं जिसके बाद सड़क पर मज़ीद खूबसूरत सड़कें भी खूबसूरत हो गई हैं, फुटपाथ भी खूबसूरत हो गए हैं और अब बदबू और ताफुन का सिलसिला भी इन सड़कों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जी, पेशावर बियाती मंसूबे में एक और नुक्स सामने आ गया। GT रोड को कुशादा करने के लिए हजतंगरी स्टेशन का खारजी रास्ता तोड़ दिया गया। तामीराती काम भी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी एक बार फिर मुश्किलात से दो चार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। पेशावर BRT अपने आगाज से ही मसाइल का शिकार है। बसों में आग लगना मामूल बन गया। ट्रैक की तंगी के बाद अब एक बार फिर GT रोड को कुशादा करने के लिए स्टेशन का खारिजी रास्ता तोड़ दिया गया। खारिजी रास्ते का तामीराती काम की रफ्तार भी काफी सुस्त रवि का शिकार है। शहरी कहते हैं डिजाइन के बगैर मंसूबा शुरू करके अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। बनाया था, तोड़ दिया, उसके बाद फिर ये बना दिया, फिर तोड़ दिया, हवाम के लिए तकलीफ भी बना दिया, रास्ता भी बंद कर दिया। BRT का खर्चे पूरा नहीं होता है, ऊपर से क्या कहता है कि हम कर्जदार हैं। अभी इस पे आवाम का ये टैक्सों का पैसा खर्च हो रहा है ना, पहले भी हुआ है, अभी दोबारा हो रहा है। तो ये जो भी मंसूबा शुरू किया जाए उसको सोच समझ के करना चाहिए। अवाम की सहूलत की खातिर शुरू की गई मंसूबे में नक़ाइस सामने आ रहे हैं, जिससे शहरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। कोयटा के इलाके बरूरी रोड पर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। बिजली ना होने की वजह से इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, कोयटा से हसनैन गुल की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में लोड शेडिंग की सूरत हाल बदतर से बदतर होने लगी। बरोरी रोड पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया एलानिया 4 से 6 घंटे है, जो 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। शहरी कहते हैं बिजली की तवील लोड शेडिंग से घर में खवातीन को अमूर खानादारी में मुश्किल का सामना है, जबकि कारोबार भी करना मुश्किल हो गया है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से जो 12 से 18 घंटे उल्टेज पर आ रही जा रही है और जो मशीनरियाँ है घर के वो बिल्कुल खाकसर हो गई है। दफातर में चले जाए वहाँ पे भी लाइट ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बिजली के हवाले से बहुत तकलीफ है। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें मसलन फ्रिज, TV, जितने भी ये इंतहाई सारे जल गए।
बरौरी रोड के मकीनों ने कैस्को हुक्काम से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ हसनैन गुल, GTV कोयटा। काड़ा नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में मौजूद 50,000 लीटर तेल सड़क पर बह गया। हादसे के बायस लाहौर जाने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1122 का अमला और मोटरवे पुलिस मुताल्लिका इंतजामिया मौके पर पहुंच गए। ऑयल टैंकर को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसा ऑयल टैंकर के ड्राइवर की आंख लगने के सबब पेश आया। आपको अपडेट कर रहे ओकाड़ा से, जहां नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। टैंकर में मौजूद 50,000 लीटर तेल सड़क पर बह गया। हादसे के बायस लाहौर जाने वाली सड़क सुस्त रवि का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1122 का अमला और मोटरवे पुलिस मुताल्लिका इंतजामिया मौके पर पहुंच गए। ऑयल टैंकर को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हादसा ऑयल टैंकर के ड्राइवर की आंख लगने के सबब पेश आया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।